हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक लेके जाने के लिए सेवरल प्रोसेस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन जनरल डिस्कस किए जाने वाले इम्पोर्टेंट थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को समझने से पहले थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में चेंज होते हैं। इसको समझने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को देखते हैं। इस इक्वेशन में P प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर ऑफ द गैस है। जिस तरीके से किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए x, y, z चाहिए होते हैं, उसी तरीके से किसी गैस का स्टेट बताने के लिए P, V, N और T का वैल्यू चाहिए होता है। ये सारे पैरामीटर स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। इन चारों स्टेट वेरिएबल में से 3 का वैल्यू पता होने पर फोर्थ वेरिएबल का वैल्यू PV इज इक्वल टू nRT से फिक्स होता है और प्रोसेस एक एक्टिविटी होती है जिसके होने के बाद स्टेट वेरिएबल में चेंज आता है। सपोज एक गैस के स्टेट वेरिएबल N1, P1, V1, T1 है, तो प्रोसेस के बाद स्टेट वेरिएबल्स N2, P2, V2 और T2 हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे कोर्स में है। जनरली हम 4 प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं: आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए इन प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं और आइसोबारिक प्रोसेस से शुरू करते हैं। सपोज किसी गैस के चेंज इन प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। सपोज फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस को P1, V1, T1 से P2, V2, T2 पर आइसोबारिक प्रोसेस में लेके जाते हैं। अब क्योंकि गैस का अमाउंट फिक्स है तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा और गैस का प्रेशर पूरे प्रोसेस में सेम है तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P होगा। चलिए इसे अब PV डायग्राम पर बनाते हैं। PV डायग्राम पर ये प्रोसेस एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आती है जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बताती है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को पिस्टन अरेंजमेंट में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज गैस को पिस्टन रॉड अरेंजमेंट में रखते हैं और पिस्टन को अंदर बाहर मूव करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर सिस्टम में हीट ऐड करते हैं या निकालते हैं तो पिस्टन के फ्री एंड को मूव होने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सपोज किसी गैस को N1, P1, V1, T1 से N2, P2, V2, T2 पर आइसोकोरिक प्रोसेस में लेके जाने में गैस का अमाउंट फिक्स है तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा और पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V होगा। चलिए अब आइसोकोरिक प्रोसेस को PV डायग्राम पर बनाते हैं। PV डायग्राम पर ये प्रोसेस एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से दिखा सकते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम बताती है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को पिस्टन अरेंजमेंट में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गैस को पिस्टन अरेंजमेंट में लेते हैं और पिस्टन को लॉक कर देते हैं तो इस तरह ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। चलिए अब आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सपोज किसी फिक्स गैस को N1, P1, V1, T1 से N2, P2, V2, T2 पर आइसोथर्मल प्रोसेस में लेके जाने में गैस का अमाउंट फिक्स रहता है तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा और पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल टू T होगा। चलिए अब इस प्रोसेस को PV डायग्राम पर बनाते हैं। PV डायग्राम पर ये प्रोसेस एक कर्व की फॉर्म में आता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर बताता है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को पिस्टन अरेंजमेंट में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गैस को पिस्टन अरेंजमेंट में लेते हैं और सपोज पिस्टन और सिलेंडर सब हीट के गुड कंडक्टर हैं और हीट का फ्लो अलाउ करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर सिस्टम में हीट ऐड या रिमूव करते हैं तो पिस्टन की वॉल का गुड कंडक्टर होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री 0 होता है। सपोज किसी गैस को N1, P1, V1, T1 से
N2 P2 V2 T2 पर एडियाबैटिक प्रोसेस में लेके जाते हैं। अब क्योंकि गैस का अमाउंट फिक्स है तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा और पूरे प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर 0 है तो Qin इज इक्वल टू Qout इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम पर बनाते हैं। पीवी डायग्राम पर ये प्रोसेस एक कर्व की फॉर्म में आता है जो 0 हीट ट्रांसफर बताता है। ये कर्व सिमिलर टू आइसोथर्मल कर्व होता है, लेकिन ये कर्व ज्यादा स्टीप होता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को पिस्टन अरेंजमेंट में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गैस को पिस्टन अरेंजमेंट में लेते हैं और सपोज पिस्टन और सिलेंडर सब हीट के इंसुलेटर हैं और हीट का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं, तो पिस्टन को मूव करने पर वॉल के इंसुलेटेड होने की वजह से हीट का फ्लो नहीं होता। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।